अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं इन्वर्टरों का टाइगर सोलर इन्वर्टर, जो कि PV 5000 प्लस 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि आप अपने घर का पूरा लोड इस इन्वर्टर के ऊपर डाल सकते हैं। AC, फ्रिज, लाइटें, पंखे, मोटर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, सारा कुछ ये चलाने की सलाहियत रखता है। आज की इस वीडियो में हमने इस इन्वर्टर को टेस्ट करना है कि ये कितना लोड उठा सकता है, कितनी सोलर प्लेटें इसके साथ लग सकती हैं, आया चलने में कैसा है, इसका बोर्ड किस तरह का है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इसका रिव्यू देता हूँ। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारा टाइगर कंपनी का सोलर इन्वर्टर जो कि PV 5000 है। अगर बात कर ली जाए इसकी ओवरऑल लुक की, तो निचली साइड के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को PV इनपुट की ऑप्शन देखने को मिलती है। 2 अदद एग्जॉस्ट फैन है। बैटरी प्लस माइनस लगाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलती है। ये बैटरी के साथ भी काम करता है और बैटरी के बगैर भी काम करता है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो बैटरी लगा लें, अगर लगानी है तो 2 लगानी पड़ेगी, नहीं लगाएंगे तो बगैर बैटरी के भी काम करेगा। डुअल आउट की आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलती है। AC आउट 1, AC आउट 2 और यहाँ पर AC इनपुट आप इसे दे सकते हैं। प्रोटेक्शन ब्रेकर इनपुट के लिए यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा डिस्प्ले इसका टच स्क्रीन रखा गया है। साइडों के ऊपर डस्ट फिल्टर हैं और यहाँ पर आप लोगों को ऑन ऑफ का एक बटन देखने को मिलता है। अभी हम इस इन्वर्टर को टोटली ओपन कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके सभी स्क्रूज को रिमूव कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जनाब इसका वाईफाई वाला बॉक्स है। इसके अलावा ये इसका BMS सेक्शन है। BMS कम्युनिकेट करवाता है जो कि सिस्टम कार्ड के साथ। टच स्क्रीन इसका डिस्प्ले वो भी इसी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। अब ये है जी हमारे इन्वर्टर की ओवरऑल लुक, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ये वाला डबल हीट सिंक मुझे अच्छा लगा है इसके अंदर, कि MPPT सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए डबल हीट सिंक लगाया गया है ताकि हीट को एग्जॉस्ट किया जा सके। अच्छे साइज की टॉयडल कॉइल लगी हुई हैं। यहाँ पर भी एक बड़े साइज की टॉयडल कॉइल है। बड़े साइज का कैपेसिटर लगाया गया है। एक अच्छी चीज इसके अंदर और ये है कि कॉइल के अंदर भी एक टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है ताकि इसके टेम्परेचर को भी मॉनिटर किया जा सके। अलबत्ता इनपुट और आउटपुट साइड के हीट सिंक जो है वो नॉर्मल रखे गए हैं। बैटरी को लगाने के लिए यहाँ पर जो टर्मिनल है वो अच्छे खासे लगाए गए हैं। इसके अलावा जनाब फ्यूज की प्रोटेक्शन दी गई है और यहाँ पर जो आउटपुट साइड के ऊपर IGBTs का इस्तेमाल किया गया है वो 60H65 ST कंपनी की है, जो कि एक अच्छी कंपनी है। कारीगर हजरात इस चीज़ को जानते हैं। डुअल आउटपुट की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। रिले है और डुअल आउटपुट को यहाँ पर कंट्रोल कार्ड के जरिए कंट्रोल किया गया है। ओवरऑल इन्वर्टर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, लुक काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर अच्छा चलने वाला है। अभी हम इसको लगाकर आप लोगों को चेक करवा देते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और आया ये कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइगर के सोलर इन्वर्टर PV 5000 प्लस को हमने यहाँ पर वक्ती तौर पर इंस्टॉल किया है, आर्जी तौर पर टेस्ट करने के लिए अपनी शॉप का लोड। यहाँ पर हमारे पास आप लोग देख सकते हैं 1.5 टन का DC इन्वर्टर AC, जो कि मैंने अभी टर्न ऑन किया है। हम इसके ऊपर इसको चलाएंगे, कुछ लाइटें, पंखे, कंप्यूटर वगैरह इसके ऊपर चलेगा और यहाँ पर आप लोगों को जो वाटर पंप नजर आ रहा है ये हम इसके ऊपर बैक वक्त दोनों चीजें चलाएंगे। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहर जो है वो धूप नहीं है। अगर मैं डिस्प्ले इंटरफेस की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज नजर आएंगे, यहाँ पर आपको एक्चुअल पावर नजर आएगी, यहाँ पर सोलर की पावर नजर आएगी कि सोलर से कितने वाट आ रहे हैं। एक चीज क्लियर कर दूं कि हमने इसके साथ 525 वाट की 6 सोलर प्लेटें लगाई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सूरज की आंख मचोली जो है वो जारी है। बादल काफी बने हुए हैं जिसकी वजह से बार बार धूप आ रही है, कभी परछाई आ जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसको टेस्ट करने वाले हैं कि पावर कितनी ये हमें आउटपुट पर डिलीवर करता है। मैंने इसके साथ वापडा 220 वोल्ट को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं 00 नजर आ रहा है। यहाँ पर हमने जो लोड चलाया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1.5 टन का DC इन्वर्टर AC वो चल रहा है और हमारे यहाँ पर एक ये जो वाटर पंप है जो कि तकरीबन 1000 वाट कंजम्पशन करता है वो चल रहा है। तकरीबन 3000 वाट का लोड हमारा चल रहा है, साथ में कुछ लाइटें, पंखे वगैरह है। अभी हम इसके ऊपर मजीद लोड को चलाकर आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर कासिम साहब के पास एक कंप्रेसर है, वो टर्न ऑन कर दिया और साथ में एक ब्लोअर है। अभी हमने इसके साथ कंप्रेसर को टर्न ऑन किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.9 kVA हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और 169 एम्पेयर से इस वक्त ये डिस्चार्जिंग कर रहा है, यानी कि ये पूरे 4 किलोवाट के लोड को कैरी करने की सलाहियत रखता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका एक 1.5 टन का DC इन्वर्टर AC और एक वाटर पंप अगर इसके ऊपर चल रहा हो बैक वक्त तो इसे कोई इशू नहीं है।
यहाँ पर ये आप लोगों को आउटपुट के ऊपर 3 किलोवाट का लोड दिखा रहा है। जैसे ही हम इसके ऊपर कंप्रेसर को टर्न ऑन करेंगे तो डेफिनेटली 4 किलोवाट के करीब लोड पहुंचेगा। तो इन्वर्टर के ऊपर एरर आना शुरू हो जाएगा कि आप इसे ओवरलोड कर रहे हैं। चलाओ। अभी जनाब हमने इसके ऊपर कंप्रेसर को स्टार्ट किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3.6 किलोवाट का लोड इस वक्त ये बिल्कुल स्मूथली इसके ऊपर रन हो रहा है। अभी हम इसके ऊपर ब्लोअर को भी चलाते हैं। ब्लोअर चलाओ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर ब्लोअर को टर्न ऑन करते हैं तो ये एरर इंडिकेशन आ जाती है हमारे सामने 07 ओवरलोड। पूरे 4 किलोवाट का लोड हमने इसके ऊपर डाला है तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि एरर इंडिकेशन आ रही है और इतने एम्पेयर से डिस्चार्जिंग हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इसके ऊपर एक 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी और वाटर पंप को चलाया और बेहतरीन तरीके से इसने हमारे लोड को ड्राइव किया। अब मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि एक वक्त में एक चीज ही इसके ऊपर चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपका डीसी इन्वर्टर एसी 2400 वाट ले रहा होता है और आपका वाटर पंप जब झटका मारता है बार बार तो आपके इन्वर्टर को डैमेज करता है। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि एक वक्त में एक ही हैवी लोड चलाया जाए। बाकी लाइटें पंखे फ्रिज वगैरह साथ चलती रहे, उनकी कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सोलर इन्वर्टर की अभी मौजूदा प्राइस क्या है और ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। इस सोलर इन्वर्टर की अभी मौजूदा प्राइस 1,45,000 रुपये है और ये smarteshop.pk के नाम से हमारी शॉप है गुजरांवाला में। आप इसे हमारी शॉप से भी आके ले सकते हैं। अलबत्ता ऑनलाइन डिलीवरी की भी सर्विस हमारे पास है। ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर भी कर सकते हैं। एक चीज क्लियर कर दूं कि कल को अगर डॉलर की प्राइस चेंज होगी तो हो सकता है इस इन्वर्टर की प्राइस भी चेंज हो जाए। इसलिए अभी जो वीडियो की डेट है वो मैं मेंशन कर दूंगा। अभी मौजूदा प्राइस की जो चल रही है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।